मिस्टर विशाल, मैं ये तुम्हारा असाइनमेंट छोड़ रहा हूं, मगर तुम्हें रिजल्ट दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। ये बात और है कि जो मैं कहने जा रहा हूं तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि सरिता से नफरत करना तुमने अपनी जिंदगी का मकसद बना के रखा है। मैंने जिंदगी में लोगों को अंधा विश्वास करते हुए देखा है। अगर अंधा शक करते हुए किसी को देखा है तो तुम्हें पहली बार। सरिता बेकसूर है, शी इज इनोसेंट। अगर शक करना है तो अंजलि पे करो, वो एक फ्रॉड है, शी इज फ्रॉड। तुम्हारी आंखों में धूल झोंककर नशे का धंधा करती है। शी इज अ क्रिमिनल, शी इज अ स्मगलर। खबरदार जो अंजलि का नाम लिया, वो मेरी बीवी है और मेरे सिवा उसका और कोई नहीं। उसने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया जो मैं उस पर शक करूं। सरिता के कहने पर तुम मुझे अंजलि के खिलाफ भड़काने आए हो और कह देना जाके उस सरिता से कि मैं अंजलि पर पूरा भरोसा करता हूं और उसकी कोई भी चाल मेरे भरोसे को डगमगा नहीं सकती। मिस्टर विशाल, तुम्हारी इन हरकतों पे मुझे गुस्सा नहीं बल्कि तरस आ रहा है, क्योंकि सही आदमी पे शक करके और गलत आदमी पर भरोसा करके तुम किसी और को नहीं पर अपने आप को धोखा दे रहे हो। Just get out and never show me your face again. शर्म आनी चाहिए तुम्हें अंजलि। तुमने शादी जैसे पवित्र बंधन को शतरंज का खेल बना के रखा है, और वो भी एक ऐसा खेल जिसकी हर चाल में धोखा, फरेब और हेरा फेरी है। विशाल तुम पे भरोसा करता है, किसी और से तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता, और तुम ऐसे आदमी को धोखा दे रही हो। कोई और होता उसकी जगह तो पहले ही रात तुम पर पति का हक जमाता, लेकिन विशाल ने तुम्हें छुआ तक नहीं। तुमसे फासला बरकरार रखकर विशाल ने अपनी नहीं तुम्हारी इज्जत बढ़ाई है अंजलि, सिर्फ तुम्हारी। और तुम ऐसे आदमी की आंखों में धूल झोंक रही हो। तुम इतनी कैसे गिर गई अंजलि? क्या तुम्हारे मन में तुम्हारे जले हुए जमीर की राख भी नहीं बची? काश मुझको ये पहले पता होता, देकर तुझे धोखा मुझको भी गम होगा। ना 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 रे ना, ना रे ना, मुझको ये पहले पता होता, देकर तुझे धोखा मुझको भी गम होगा। कैसे आऊं मैं तेरे पास, रास्ता रोके मेरी किस्मत है। मुझे नफरत है अपने दिल के मचलते अरमानों से। मुझे नफरत है जज्बातों के बढ़ते तूफानों से। मुझे नफरत है अपने दिल के मचलते अरमानों से।
जज्बातों के बढ़ते तूफानों से। हेलो सरिता। तुम अगर फिर झूठे सबूत की तलाश में आए हो तो सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। वैसे भी तुम सच्चे सबूत की तलाश में इतनी मेहनत क्यों करते हो? तुम तो चंद रुपयों की खातिर कुछ भी कर सकते हो। मुझे धोखा दे सकते हो, वकील होने का नाटक कर सकते हो, मुझसे झूठ बोल सकते हो। जब तुम चंद रुपयों के लिए इतने सारे झूठ बोल सकते हो तो कुछ झूठे सबूत और इकट्ठे कर दो। वो भी ना हो सके तो कुछ चंद झूठे गवाह खड़े कर दो। रुपयों की खातिर तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तो एक बेगुनाह को सजा दिलाने में तुम इतने झिझक क्यों रहे? मैं तुमसे माफी मांगने आया था। मेरी माफी की कीमत ही क्या है? तुम्हारी तरक्की तो मुझे हराने में है ना, तो वैसा ही करो। तुम्हें विशाल से मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मैं विशाल का असाइनमेंट ठुकरा के आया हूं। क्या? हाँ, मैं जान चुका हूं कि तुम निर्दोष हो सरिता। सरिता, तुम जानना चाहोगी कि मैंने लॉ क्यों छोड़ा? ठीक तुम्हारी तरह एक मासूम का केस लड़ रहा था मैं। उस केस के लिए दिन रात एक करके मैंने इतनी मेहनत की। जानती हो नतीजा क्या हुआ? सामने वाले की झूठी दलीलों के आगे वो केस मुझे हारना पड़ा। हाँ, और उस दिन के बाद मेरा कानून से विश्वास उठ गया और आज अनजाने में फिर एक मासूम का केस मेरे हाथ आ गया है। और इस बार ये केस मैं हारना नहीं चाहता। प्लीज मुझे एक मौका दो तुम्हारा केस लड़ने का। मैं अदालत में साबित करके दिखाऊंगा कि विशाल के लगाए हुए सारे इल्जाम गलत है। बिलीव मी, ये केस मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए लड़ना चाहता हूं। प्लीज बिलीव मी। हेलो गोल्डी, तुमने यहाँ कैसे फोन किया इस वक्त? नहीं, मैं अभी वहां नहीं आ सकती। What? देखो, तुम यहां नहीं आओगे। अच्छा ठीक है, तुम्हारा माल तुम्हें मिल जाएगा। डोंट वरी, तुम शांति से बैठो। मुझे बताओ कहां मिलोगे? ठीक है। हेलो विकी। अंजलि, तुम यहाँ कैसे फोन किया? विकी, गोल्डी का यहाँ पे फोन आया था। गोल्डी का फोन वहां कैसे? मुझे क्या पता, बहुत चिढ़ा हुआ है। पूछ रहा था कि मेरा माल कब मिलेगा। मुझसे कह रहा है कि मैं अभी फौरन माल लेके उसके पास पहुंच जाऊं, नहीं तो वो यहाँ पहुंच जाएगा विशाल के सामने। कि विशाल के बारे में गोल्डी को किसने बताया? हाउ डू आई नो? जस्ट अ मिनट अंजलि, मुझे कहीं कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। तुम एक काम करो, तुम मुझसे फौरन इमरीज गेस्ट हाउस में आकर मिलो। विकी, मैं अभी वहां नहीं आ सकती। विशाल है घर में। क्या कह के आऊं मैं? कम ऑन अंजलि, तुम इस फन में अच्छी तरह माहिर हो। गोल्डी की डीलिंग्स के बारे में सिर्फ तुम्हें पता है। तुम्हें आना ही पड़ेगा। कोई बहाना कर देना। विकी, विशाल बहाने झट पकड़ लेता है। अगर उसके होते हुए मैं घर से निकली ना तो और एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी हमारे सामने। वो अपने शकी मिजाज से पूरे घर में हंगामा मचा देगा। प्लीज देखो, तुम कुछ भी करो लेकिन तुम आओ। उससे नजर बचा के आओ या उससे लड़ के आओ, बट यू हैव टू कम। इज दैट क्लियर टू यू? अंजलि, प्लीज डू एनीथिंग बट कम आउट ऑफ दैट हाउस नाउ। ऑलराइट।
अंजलि, कहाँ जा रही हो अंजलि? मंदिर जा रही हूँ। मंदिर? तुम तो हमेशा घर में पूजा करती हो, आज अचानक ये बाहर कैसे जा रही हो तुम? कब तक लौटोगी? शाम तक लौट आऊंगी। कितने बजे तक? 10-11 बजे। रात के 10-11 बजे? ऐसा कौन सा पाठ है जो इतने देर तक चलेगा? ऐसा कौन सा मंदिर है जो रात के 11 बजे तक खुला रहता है? मुझे बताओ, तुम कहां जा रही हो? देखो, तुम कुछ भी करो लेकिन तुम आओ, उससे नजर बचा के आओ या उससे लड़ के आओ, बट यू हैव टू कम। अब मंदिर जाना भी गुनाह हो गया? मंदिर ही जा रही हूँ, किसी लोकल बार में कैबरे नहीं करने जा रही हूँ। आखिर माजरा क्या है? मेरे बात का टेढ़ा से जवाब क्यों दे रही हो तुम? अगर सवाल टेढ़ा पूछोगे तो जवाब भी टेढ़ा मिलेगा। अंजलि! बर्दाश्त की भी हद होती है विशाल। तुम दुनिया भर घूमते रहते हो अपने बिजनेस टूर्स पे, कब आते हो, कब जाते हो, कहाँ जाते हो, किसी को कुछ नहीं बताते। और मैं घर की कैद से बाहर निकलकर राहत की 2 सांसें लेना चाहूं तो तुम्हारी कड़ी तहकीकात शुरू हो जाती है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, तुम कब से राहत की सांसें लेने घर से बाहर जा रही हो? कब से तुम विकी से मिल रही हो? होश में रहकर बात करो विशाल। विकी तुम्हारा प्रोफेशनल कॉलीग है। ट्रेंड्स इंटरनेशनल तुम्हारे सप्लायर्स है जिसमें विकी काम करता है। उसका जो भी ताल्लुक है तुमसे है। उससे मिलना तो दूर, आज तक मैं उसके साथ गुड इवनिंग और गुड नाइट के सिवा कुछ और बात ही नहीं कर सकी। अगर कोई बात नहीं की तो फोन में खुसर पुसर क्या कर रही थी? और उसके फोन रखते ही बाहर जाने की बात क्यों कर रही? तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है, तुम विकी से मिलने जा रही हो। हाँ, मैं विकी से मिलने जा रही हूँ। और जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ वक्त ही नहीं बचा है। या तो तुम अपने बिजनेस के टेंशन में रहते हो या सरिता के केस में मगन रहते हो, और बचे कुछ वक्त में ये अखबार पढ़ते रहते हो। काश मैं एक अखबार होती, कम से कम तुम्हारी नजर तो पड़ती मुझ पर। जहां तुम मुझे अपने घर की सजावट का महज एक सामान समझते हो, वहीं विकी ने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं अब भी जिंदा हूं। वो मुझे मिसेस विशाल सक्सेना से बढ़कर एक औरत समझता है। बेहया औरत, एक तो शादीशुदा होकर दूसरे मर्द का सहारा लेती हो और ऊपर से अपने पति के मुंह पर उसका ऐलान करती हो। मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो विशाल। क्या मुझसे शादी करते समय तुमने मुझसे यह कहा था कि तुम पहले शादी कर चुके हो? क्या तुमने मुझे यह बताया था कि किरण नाम की किसी लड़की से तुम शादी का वादा कर चुके हो? हाँ, अब बोलो कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। अपनी खोई हुई याददाश्त का सहारा लेके कितनी लड़कियों के साथ तुम रिश्ता रखना चाहते हो? पहले सरिता, फिर किरण, फिर अंजलि। 3 रिश्तों का मेडल लगाए हो अपने सीने पर, और मेरी जिंदगी में एक विकी क्या आ गया, तुम्हारे सीने पर सांप लौट गए। सच बात तो ये है कि जिस दिन से मैं इस घर में आई हूं, उसी दिन से तुम कोई ना कोई तरकीब सोच रहे हो मुझे इस घर से निकालने की, क्योंकि तुम्हारा जी भर गया है मुझसे। तुम चाहते हो कि मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊं। क्यों? है ना यही सच बात? तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है ना? अगर नहीं है तो बोलो ना, बोलो कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। किसी की जरूरत नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं मुझे। आखिरकार तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे जुबान पर आ ही गई। इससे पहले कि तुम मुझे सरिता की तरह धक्के मारकर घर से बाहर निकालो, मैं खुद तुम्हारा घर छोड़ के जा रही हूँ। चली जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं। निकल जाओ तुम यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, कभी वापस मत आना यहाँ पे तुम।
तुम आ गई। ब्रीफकेस कहाँ? तैयार है। अंजलि, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, उसने मुझे अकेली को बुलाया है, मैं अकेली ही जाऊंगी। बहुत ठनके हुए दिमाग का आदमी है, तुम्हें मेरे साथ देखेगा तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। फाइन, एज यू विश। ऑल द बेस्ट। गोल्डी, 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 गोल्डी। मैं यहाँ हूँ। ऊपर आ जाओ, फील्ड क्लियर है। अपना सामान लो और दफा हो जाओ यहाँ से। कोई तुम्हारे साथ तो नहीं है? नहीं। जरा अच्छी तरह से अपने चारों ओर देख लेना, कहीं तुम्हारा पीछा करते करते तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे ना हो। न कोई मेरा पीछा कर रहा है और ना ही कोई मेरा पति है, और मेरी जाती जिंदगी में दिलचस्पी लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। आइंदा से मेरे पुराने बंगले पर फोन करना, मुझे मैसेज मिल जाएगा। एंड फॉर गॉड सेक मेरे नए बंगले पर फोन मत करना। और तुम्हें यह नंबर दिया किसने? विशाल सक्सेना ने। विशाल? तुम विशाल को कैसे जानते हो? एक पार्टी में देखा था और तुम्हें भी उनके साथ देखा था। बड़ा ताज्जुब हुआ देख के कि इतने बड़े आदमी की बीवी इतना छोटा काम करती है। एनीवे, कभी इमरजेंसी में काम आए ये सोचकर मैंने विशाल से तुम्हारा नंबर लिया था। बाय द वे, तुमने विशाल से शादी कब की? That's none of your business. ये कोई और ही गेम है जो ना तुम समझोगे और ना ही तुम्हें समझने की कोई जरूरत है। अगर तुम चाहते हो कि हमारी डीलिंग स्मूथली चलती रहे तो विशाल को इस बारे में कुछ मत बताना और उससे मिलने की भी कोशिश मत करना। वो निहायत ही शकी आदमी है, एक नजर में आदमी की फितरत जान लेता है। अच्छा हुआ, इसी बहाने मैंने तुम्हारा और एक राज जान लिया। मिसेस अंजलि सक्सेना। राज तो मैं भी तुम्हारे इतने जानती हूँ गोल्डी कि तुम मेरे खिलाफ कभी कुछ नहीं कर सकते। मत भूलो कि अगर मैं डूबूंगी तो तुम्हें भी साथ ले डूबूंगी। इसलिए अगर ज्यादा होशियारी दिखाने की भागने की कोशिश बेकार है अंजलि। तुम्हारी सारी बातें इस कैसेट में रिकॉर्ड हो चुकी है और तुम्हारा एक भी चाला कदम तुम्हारे अगेंस्ट जा सकता है। Just leave